अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज डॉन अखबार के सफ़े अव्वल पर ये एक ख़बर छपी है और ये जो ख़बर है इसमें एक क्वेश्चन जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेज़ किया गया है कि कैन पार्लियामेंट मेक सेल्फ सर्विंग लॉज, कि क्या पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है जिससे उनको ख़ुद फ़ायदा होता हो। और उन्होंने ये भी लिखा कि क्या पार्लियामेंट जो है वो एक ट्रांजिटरी पीरियड में, यानी कि एक जो ऐसे वक्त में जब उन्होंने इलेक्शन की तरफ जाना हो, क्या उस वक्त जो है कोई कानून साजी की जा सकती है। वैसे जहाँ तक मेरी नाक़स जो मालूमात है उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का और पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, उसमें ये कहीं भी नहीं है कि कोई नौज़ायदा पार्लियामेंट अपने, यानी कि अगर कोई इलेक्ट होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, या कोई जो है जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा हो तो उस वक्त को कानून साजी करने पर कोई कदगन है। ताहम जो मैं आज आपसे कुछ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को तो यकीनन जो है जो आइन ने जो हमारे एम्पावर किया है, इख्तियार दिया है कि वो कानून साजी करे, लेकिन यहाँ पर कानून साजी जो है वो जजेस की फरमाइश पर होती रही। ये तो कल जो नैब का कानून है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि सादा अक्सरियत से पास होता है, उस पर ये रिमार्क्स आए हैं। यहाँ पर तो जजेस साहबान की मर्ज़ी से आइन में तरमीम जो कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है वो भी होती रही हैं। आज ऐसे ही एक केस की आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन जो चैनल है इस हमारा रिपोर्टिंग विद असद, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नाज़रीन, ये जो नैब का कानून है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने जो है पिटीशन फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उनका ये कहना था कि ये जो कानून है ये गलत, इसमें जो है वो तरमीम की गई हैं। इसमें जो ये उनका ये कहना था कि चोरों का टोला जो है उसने अपनी करप्शन छुपाने की जो है वो कोशिश की है, और इसको एक NRO से जो है, NRO जो है नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर, ये साबिक आर्मी चीफ और मिलिट्री डिक्टेटर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है NRO नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो है वो उन्होंने मुतारफ़ कराया था। और उसमें जो है वो जो सियासतदानों पर जो सियासी मुकदमात बने हुए थे नैब के, उनसे जो है वो उनको ख़त्म कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने NRO को जो है वो कालादम करार दे दिया, और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहबान हैं उन्होंने अपनी मुतअद्दिद जो है वो जजमेंट्स थी जो कि नैब के इश्यूज़ पे थी। किसी ने बेल लेनी थी, किसी ने केस जो है रेफरेंस को जो है क्वेश जो है करने के लिए, रेफरेंस के अखराज के लिए पिटीशन की हुई थी। उसमें जो है ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई कि जो नैब है इसको कानून को सियासी मकासद, सियासी इंतकाम, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप सियासतदानों के बाजू मरोड़ने के लिए जो है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए जो है ये इसको कानून को इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से बहुत से मुकदमात में अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी, और नैब के जो कानून है उसमें जो शख्सी आज़ादी जो है उसको सलब करने से मुताल्लिक चीज़ें हैं उन पर जो है वो अपनी रूलिंग दी है। इसके बाद ये जो इसमें काफ़ी अरसे से जो है वो बहस चल रही थी कि इसको कैसे तब्दील किया जाए। तो इमरान ख़ान साहब जो है वो इस कानून को तब्दील करने के हक़ में नहीं थे, हालांकि उन्होंने अपने जो दौर था उसमें मुतअद्दिद जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब को जो है वो चलाते रहे हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए यहाँ पर जो अभी मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल है असगर हैदर, उनको 4 साल का जो है उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद फिर उनको तोसी दी। ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो जो सरतापा एहतसाब वाले चेयरमैन थे रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल, उनको भी जो है वो तोसी दी गई। ताहम वो तो घर भेज दिए गए हैं, लेकिन जो असगर हैदर साहब हैं वो यहाँ पर ही हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने फ़ैसलों को भी जो है, जो कैबिनेट में होते थे, कैबिनेट की सब कमेटियों में होते थे, उनको भी जो है वो प्रोटेक्शन दी गई। ताहम अब जो बाकायदा कानून साजी हुई है उस पर इमरान ख़ान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो
मुसलसल इस केस की जो है वो समाअत कर रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें आप पार्लियामेंट को किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन से जो है वो रोक सकें। ताहम उसमें यह है कि अगर वो बुनियादी ढांचा जो है आइन का उसके अगर ख़िलाफ़ हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें इंटरवीन कर सकती है। लेकिन जो बात हो रही थी कि चले अगर पार्लियामेंट जो है अब उसके पास इख्तियार नहीं है तो इख्तियार किसके पास है? इख्तियार जो मैंने आपको बताया कि आइन में तरमीम जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जब वो चीफ़ जस्टिस थे उनकी ख्वाहिश पर की गई। और ये बात गुज़िश्ता दिनों जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी अपनी एक तकरीर में भी कहा कि हमने बड़ी गलती की कि हमने ये 19वीं तरमीम लेकर आए थे। 19वीं तरमीम जो है वो क्या थी? अब इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जजों की तकर्री का जो है वो तरीक़ाकार देखें कि जजों की तकर्री का जो तरीक़ाकार था वो पहले ये था कि सदर और चीफ़ जस्टिस जो है वो आपस में मशावरत करके 2-4 बंदे उनके और 2-4 बंदे इनके जो है वो एडजस्ट कर लेते थे, वो जज बन जाते थे। ताहम जो 18वीं तरमीम थी जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं आर्टिकल जो हैं उनमें तरमीम की गई, उसमें 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 175A है यानी कि जजों की तकर्री का जो तरीक़ाकार था वो वज़ा किया गया। उसमें बजाय सदर और चीफ़ जस्टिस के 2 इदारे बना दिए गए, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी कि जो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात थे वो जुडिशल कमीशन को जो है वो तफवीज़ कर दिए गए और सदर का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो दे दिया गया। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि एक बड़े डिक्टेटर किस्म के जो है चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात पर बड़े नाखुश थे और उन्होंने जो है ये कहा कि ये आप जजों की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करें, नहीं तो मैं पूरी 18वीं तरमीम को उड़ा दूँगा। 27 पार्लिमानी जमातें जो हैं वो उसके ऊपर गौर व खोज के बाद उन्होंने जो है यूनानिमसली जो है वो अप्रूव की थी। और फिर एक पिटीशन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ये भी बड़ा अजीब अलमिया है कि जज जिस चीज़ के ऊपर जो है वो उनका ख्याल होता है कि ये इस तरह से होना चाहिए, उसी के मुताबिक जो है वो पिटीशन जो है वो आ जाती है और फिर वो उसी पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देते हैं। जब वो पिटीशन आ गई 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है वो पैगाम पहुँचाया हुकूमत को कि आप ये अपना हक ये जजों की अपॉइंटमेंट में सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे। और हुकूमत ने कमज़ोरी दिखाई और 19वीं तरमीम लेकर आए और जो पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ इख्तियार जो है वो उन्होंने कम कर दिए। और 19वीं तरमीम में बहरहाल एक चीज़ जो है वो दी गई थी कि जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फ़ाइनल जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। और यही चीज़ जो है इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो चाहते थे। और उन्होंने फिर तो 2011 में जब जुडिशल कमीशन ने जो है नाम कुछ जजों के फ़ाइनल किए तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनमें से 4 जजेस के जो हैं वो नाम मुस्तरद कर दिए। और फिर उन 4 जो हैं जजों में से एक जो है वो पिटीशन करते हैं, पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में करते हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन उन्होंने की। और ये पिटीशन भी देखें कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते थे कि इस किस्म की कोई पिटीशन करे और मैं सुनूं। और उस केस की जो है वो समाअत के दौरान उन्होंने एक जुडिशल वर्डिक्ट भी दे दी और उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जजों के प्रोफेशनल कंडक्ट जो है उसको नहीं देख सकती, तो फिर वो किस चीज़ को देखेगी अगर पार्लियामेंट्री कमेटी का ये काम नहीं है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको एक जुडिशल आर्डर के ज़रिए रबड़ स्टैम्प जो है वो बना दिया गया। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।